योएल की किताब दूसरा बाब। सयून में नरसिंगा फूंको, मेरे कोहे मकदस पर सांस बांधकर जोर से फूंको। मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराएं, क्योंकि खुदावन का रोज चला आता है, बल्कि आ पहुंचा है अंधेरे और तरीकी का रोज, अब्र सया और जुल्मात का रोज है। एक बड़ी और जबरदस्त उम्मत जिसकी मानद ना कभी हुई और ना सा लहाई दराज तक उसके बाद होगी, पहाड़ों पर सुबह सादे की तरह फैल जाएगी, गोया उनके आगे आगे आग बसम करती जाती है और उनके पीछे पीछे शोला जलाता जाता है। उनके आगे जमीन बागे अदन की मानित है, उनके पीछे वीरान बियाबान है। हाँ, उनसे कुछ नहीं बचता, उनकी नमूद घोड़ों की सी है और सवारों की मानत दौड़ते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर रथों के खड़खड़ाने और बूसे को भस्म करने वाले शोला आतिश के शोर की मानत बुलंद होते हैं। वो जंग के लिए सफा बस्ता जबरदस्त कौम की मानत है। उनके रूबरू लोग थरथराते हैं, सब चेहरों का रंग फक हो जाता है। वो पहलवानों की तरह दौड़ते और जंगी मर्दों की तरह दीवारों पर चढ़ जाते हैं। सब अपनी अपनी राह पर चलते हैं और सफ नहीं तोड़ते। वो एक दूसरे को नहीं धकेलते, हर एक अपनी राह पर चला जाता है। वो जंगी हथियारों से गुजर जाते हैं और बेतरतीब नहीं होते। वो शहर में कूद पड़ते हैं और दीवारों और घरों पर चढ़कर चोरों की तरह खिड़कियों से घुस जाते हैं। उनके सामने जमीनों आसमान कांपते और थरथराते हैं। सूरज और चांद, तारीक और सितारे बेनूर हो जाते हैं और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला ज़बरदस्त है। क्योंकि खुदावंद का रोज़े अजीम नहायत खौफनाक है, कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरयाजारी मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीमो मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और गजब नाजिल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नज़र की कुर्बानी और तपावन हो। सयून में नरसिंगा फूंको और रोज़ के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फ्राहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शेरख्वारों को भी फ्राहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदावन के खादिम ड्यूड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरयाजारी करें और कहें, आए खुदावंत, अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। तब खुदावंत को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। फिर खुदावंत ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता फरमाऊंगा और तुम उनसे सेर होगे, और मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा ना करूंगा और शिमाली लश्कर को तुमसे दूर करूंगा और उसे खुश्क बियाबान में हाँक दूंगा। उसके अगले मशरकी समंदर में और पिछले मगरबी समंदर में होंगे। उससे बदबू उठेगी और गुफूनत फैलेगी, क्योंकि उसने बड़ी गुस्ताखी की है। आज ज़मीन हर असा ना हो, खुशी और शादमानी कर, क्योंकि खुदावन ने बड़े बड़े काम किए हैं। आए दश्ती जानवरों, हर असा ना हो, क्योंकि बियाबान की चरागाह सब्ज होती है और दरख्त अपने फल लाता है। अंजीर और ताक अपनी पूरी पैदावार देते हैं। बस आए बनी सयून, खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात अताल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा, यहाँ तक कि खलियान गेहूं से भर जाएंगे और हौज नई मैं और तेल से लबरेज होंगे। उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मर्ख निकल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा और तुम खूब खाओगे और सैर होगे। और खुदावंद अपने खुदा के नाम की, जिसने तुमसे अजीब सलूक किया, सिताइश करोगे और मेरे लोग हरगिज शर्मिंदा ना होंगे।
तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के दरमियान हूँ और मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपना रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और मैं ज़मीनों आसमान में अजायब ज़ाहिर करूँगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। इससे पेशतर के खुदावन का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफताब तरीक और महताब खून हो जाए, और जो कोई खुदावन का नाम लेगा नजात पाएगा, क्योंकि कोहे सयून और यरूशलेम में जैसा खुदावन ने फरमाया है बच निकलने वाले होंगे, और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावन बुलाता है